कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या मुद्दा है और क्या कहेंगे पत्रकारों से? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए, हमने औरंगाबाद नामांतरण, जो औरंगाबाद शहर का नामांतरण हुआ है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने पिटीशन बम्बई हाई कोर्ट के अंदर दाखिल किया। और वो ऑर्डर हमारे को 23 तारीख को उसकी ऑर्डर हुई, और वो ऑर्डर की कापी हमारे को 3 तारीख को, यानी 3/5 को मिली है। औरंगाबाद का जो नाम संभाजी नगर, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो किया था, उसके खिलाफ में हम बम्बई हाई कोर्ट गए, और बम्बई हाई कोर्ट ने हमारे को उसके अंदर 7 जून तक स्टे दिया है। क्या औरंगाबाद का नाम शासकीय और जो भी निम शासकीय जो भी कार्यालय है, सबके अंदर औरंगाबाद के सिवा दूसरा कोई भी आप नाम नहीं लिख सकते। और इसके 7 जून के बाद इसके हियरिंग होगी, और इंशाल्लाह कंटिन्यू औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहेगा। जी, तो अभी जो 7 जून को जो डिसीजन आने वाला है, बहुत सारे कंफ्यूज है। अगर आप उनका कंफ्यूज दूर कर सके, जैसा सब बोल रहे कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो गया, अब डिस्ट्रिक्ट के वास्ते में लड़े। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा शहर औरंगाबाद, तालुका औरंगाबाद और जिला औरंगाबाद, ये तीनों के लिए हमारा पिटीशन है। और इसके ऊपर हमको हाई कोर्ट ने हमको 7 जून तक रिलीफ दिया है। इसके अंदर हाई कोर्ट में अगर आपके हरते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इंशाल्लाह हाई कोर्ट में हमको फाइनल मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है, खुदा ना खास्ता 1%, तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिशाम उस्मानी साहब है, मुश्ताक साहब है, और अब आप भी है। हाँ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे तो अलग अलग लड़ रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक साथ जाएंगे, इकट्ठा जाएंगे? देखते हैं ना। अभी हमारा जो पिटीशन है, इसके अंदर हमारे हुसैन पटेल, इनके नाम पे हमने फाइल किया है। हमारे 4 पिटीशन है। 1 नंबर पे हमारे हुसैन पटेल है, उनके बाद मैं और सलीम पटेल, इसके बाद में हमारे मुकुंद गाड़े साहब जो है, मुकुंद गाड़े साहब है, उसके बाद में हमारे अब्दुल वाहिद भाई का भी एक पिटीशन है। हम लोगों को 4 पिटीशन साथ में है, और हम लोग 4 हो तो एक ग्रुप ही है हमारा। इंशाल्लाह अगर कुछ होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह। क्या उम्मीद है आपको कोर्ट? इंशाल्लाह कोर्ट से तो बिल्कुल उम्मीद है, क्या हमारे हक में आएगा फैसला इंशाल्लाह। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम सलीम पटेल, AIMIM औरंगाबाद। सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप एमआईएम से है, एमआईएम पार्टी से, तो आपने जो याचिका डाले है, ये बतौर एमआईएम की तरफ से है क्या इंडिविजुअल अलग? नहीं, ये मेरा इंडिविजुअल है। अच्छा। हाँ, मैं तो एमआईएम पार्टी का हूँ, मगर मेरी इंडिविजुअल याचिका है। सब साथ मिलकर अलग अलग इंडिविजुअल जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और सर, इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, थोड़ा जो भी बातें चल रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कोई करे तो हम नहीं किए, ऐसा लग रहा है कि जो पहले गए, मतलब ये श्रेय उनको चलेगा, और आप बाद में गए तो आपको नहीं, ऐसा नहीं। क्या है, देखिए, हमारे पास ऑर्डर जो है तो 3 तारीख को मिला है। हमारा जो ये देखिए ना, ये हाईलाइट जो किया है मैं, देखिए, हुसैन पटेल एंड अदर, हुसैन पटेल के साथ मैं हूँ, और इसके अंदर हमारे 4 लोग हैं। ये मुकुंद गाड़े है, इसके अंदर और भी पैठन के भी लोग है, साबिर शाह है। ये हमारे 4 पिटीशन है, और 4 के ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट किया है मैंने। तो हमारा ग्रुप हमारे साथ में है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो उनका वो लुक है वो। लेकिन ज़्यादा पिटीशन, ज़्यादा याचिका दाखिल होने से नुकसान भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबको अधिकार है, ऐसा कैसा नुकसान हो? 6 तो याचिका दाखिल है, इसके अलावा क्या है? और ये जो अपुन ने जो पूरा औरंगाबाद शहर में जो एक मुहिम चलाई थी आप लोगों ने कि भाई हमें तो समर्थन भेजना है औरंगाबाद शहर के नाम से, कि हमको औरंगाबाद नाम चाहिए, उसका क्या है, कुछ हवाला? नहीं, वो तो गवर्नमेंट को ये गया है, कमिश्नर ऑफिस ने उनको दाखिल किया है गवर्नमेंट के अंदर। वो बिल्कुल वो अपने हक में रहेगा, कोई मसला नहीं उसके अंदर ऐसा। देखो भाई, आज की पत्रकार परिषद का ये मतलब है कि हम लोगों ने 4 जनों ने मिलकर याचिका दाखिल किया हुआ। वैसे तो काफ़ी लोग हैं हमारे ग्रुप के अंदर में, मगर 4 याचिका गई है हमारी तरफ से। औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद जिला, औरंगाबाद तालुका, उसके संदर्भ में ये जो नाम बदली हो रहा था, ये गवर्नमेंट ने गलत काम किया है। NOC जो है तो गलत तरीके से लिया है इन लोगों ने। बहुमत के लिए इनको 288 आमदार है, तो कम से कम 45-46 आमदार होना, नहीं तो 13 या 12 मंत्री होना इनके मंत्रिमंडल में। मगर इन्होंने 2 ही जनों ने मिलकर पूरा प्रस्ताव लिया हुआ है। डिप्टी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री 2 ही जने थे ये प्रस्ताव लेने के अंदर में। वही प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा इन्होंने गलत तरीके से। वो कोर्ट के निर्देशन में हमने ला के दिया है, और कोर्ट ने माशाल्लाह उसी के ऊपर में अपने को स्टे दिया है। 7 जून तारीख है जब तक स्टे मिला है। ये मेरा नाम है हुसैन पटेल, याचिका में वाहिद भाई है, इनामदार है, और पैठन का एक ग्रुप है, और मुकुंद गाड़ेकर है, सलीम पटेल है, साबिर भाई है, और इंशाल्लाह अपने पास पूरे पेपर है।
अपन पूरा कोर्ट के अंदर बताएंगे, कोर्ट से अपने को पूरी अपेक्षा है कि कोर्ट से अपना काम हो जाएगा औरंगाबाद का नाम का जो है। तो अभी भी ऐसा लग रहा था लोगों को, बहुत से लोगों को, औरंगाबाद में कोर्ट सुनेगा नहीं सुनेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, मगर कोर्ट ने अच्छे तरीके से देखा और सुन भी लिया और स्टे भी दिया अपने को जो है। तो इसके बाद सवाल ये है कि जो कोर्ट है वो देश चलाता है या सरकार देश चलाती है? सरकार देश चलाती है, मगर न्यायपालिका सबसे परे है। सरकार ने तो फैसला ले लिया। मगर सरकार ने जो कुछ फैसले लिए, कुछ न्यायपालिका के विरुद्ध में जाकर के ऐसे लिए क्या न्यायपालिका है ही नहीं। है मोदी सरकार का जो कोर्ट ने उनको वापस लेने लगा है। अब कोर्ट के निर्देशन में हम लोगों ने लाके दिया, भाई नाम बदली करे, नोटिफिकेशन निकाले तो गलत तरीके से निकाले। सवाल करने का मकसद ये है कि आपको क्या उम्मीद है, कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद बाकी बची है क्या? नहीं, कोर्ट से तो हमको पूरी उम्मीद है, हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे पूरी उम्मीद है हमारे को कि हमारे को बम्बई कोर्ट से हमको रिलीफ मिलेगा, और नहीं मिला मैं इंशाल्लाह तो अपन जो है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर जो है तो सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे। और हमारे पास पूरे पुरावे है उसके जो है तो, औरंगाबाद शहर कैसा बना, किसने बनाया, किस तरीके से राजा था औरंगजेब जो है तो, मगर उसको बहुत पुराना है ये, और पूरे हिंदुस्तान पे इनकी हुकूमत थी, और पूरे पूर्व भी अपने पास पूरी फाइल अपने कोर्ट के सामने रखा है, जब भी कोर्ट ने अपने को स्टे दिया है। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम जो है हुसैन पटेल, वल्द यासीन पटेल, और औरंगाबाद के नाम से अपन ने याचिका दाखिल की है। 7 तारीख को डिसीजन आने वाला है कोर्ट का, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से औरंगाबाद के नौजवानों को, औरंगाबाद से मोहब्बत करने वालों को और औरंगाबाद से नफ़रत करने वालों को, सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये औरंगाबाद है और औरंगाबाद ही रहेगा। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार, जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, तब उन्होंने भागते भागते औरंगाबाद को संभाजीनगर कर दिए थे। लेकिन जब शिंदे सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, तुम छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। तो उन्होंने क्या करे, उद्धव ठाकरे का जो निर्णय था उसको कैंसिल कर दिए। क्या बोल के कैंसिल करे कि ये अल्पमत की सरकार है। लेकिन ये शिंदे सरकार को ये पता नहीं था कि जिस वक्त इन्होंने औरंगाबाद का प्रस्ताव पास करे, कानून संविधान ये बताता, कोई भी संविधान सभा में, विधानसभा में कोई भी कायदा कानून जब आपको पास कराना होता है तो वहाँ पर जो है तो 13% मिनिमम आपको मेजॉरिटी उसमें सहमति में चाहिए, या कम से कम 13 सदस्य उसमें चाहिए। लेकिन जब शिंदे सरकार ने ये प्रस्ताव पास किया था, उस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सिर्फ ये 2 ही लोग थे, यानी कि शिंदे और फडणवीस। तो ये प्रस्ताव भी इलीगल था। और उसी तरीके से इन्होंने जो औरंगाबाद महानगर पालिका में प्रस्ताव जो पास हुआ था वो संभाजीनगर था, लेकिन इन्होंने जो एडिशनल छत्रपति संभाजीनगर कर दिए तो ये भी इलीगल है। और उसी तरह ये लोग जो है सियासी राजकारण करने के लिए, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करने के लिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को एक विलन बनाकर पेश कर रहे हैं। हमने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की, हमने मतलब हमारे जो वकील है एडवोकेट सईद शेख, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से केस को बनाया। कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि औरंगजेब, जिनका ओरिजिनल नाम मुजफ्फर था, वो नॉन मुस्लिम्स के, हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे। औरंगाबाद जो ये शहर है, आज जो औरंगाबाद में जो भावसिंहपुरा है, वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में राजा भावसिंह थे, वो उनका एरिया था, उसी के नाम से भावसिंह है। राजा पदम सिंह, उनके नाम से पदमपुरा है, और राजा जय सिंह, उनके नाम पे जय सिंहपुरा है। इस तरीके से औरंगाबाद को चलाने के लिए भी हिंदू राजा थे। तो औरंगजेब जो है, आज जो आपने देखा कि रमज़ान में जो फसाद हुए थे श्री राम मंदिर पे, वो मंदिर का इनाम भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ही दिया था। तो जिस तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रहे सियासत वाले अपने सियासी फ़ायदे के लिए,
तो हमने कोर्ट को ये भी बताने की कोशिश की कि औरंगजेब ये हिंदू विरोधी नहीं थे, ना ही मुस्लिम समर्थक थे, उनका जुर्म इतना था कि वो मुसलमान थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं पे कभी अत्याचार नहीं किया। उनके फौज में, उनके राजाओं में हिंदू समाज के बहुत सारे लोग थे। हमने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की। और जो बेशक सरकार को यह अधिकार है कि वो शहरों के नाम बदल सकते हैं, ये कोर्ट के अख्तियार में नहीं है, लेकिन उसकी जो फॉर्मेलिटी और तरीका है वो संविधान के तहत होना चाहिए, और ये संविधान के तहत नहीं था। ये चीज़ हमारे वकील ने कोर्ट के ध्यान में लाया और कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। सर एक सवाल है, आपने सही कहा है जो भी बात की है, लेकिन जो इसके विरोधी लोग हैं, जो संभाजी नगर रखना चाहते हैं, समर्थक लोग हैं, उनका कहना है कि संभाजी महाराज की हत्या एक दर्दनाक कत्ल औरंगजेब रहमतुल्लाह के उनकी शासन पर काल में हुई थी, और यही कारण है कि मामला ज्यादा उठा हुआ है। आप सारी बात सही कह रहे हैं कि नाम दिए, मंदिरों को दिए, जागीर दिए, लेकिन जो हत्या हुई, जो दर्दनाक हत्या हुई, उसको लेकर उनको बहुत आपत्ति है। शायद वही वजह है कि नाम बदला जा रहा है। इसके बारे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में मैं ये बात बताने वाला था, जहन से निकल गई थी, आपने वो सवाल किया, बहुत अच्छा किया। और संभाजी महाराज ये हमारे महाराष्ट्र के एक सपूत है, हम इनका सम्मान करते हैं। और जो ब्राह्मण लॉबी ने ये जो दुष्प्रचार कर दिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बुरी तरीके से हाथ, ज़बान, नाक काट के कत्ल किया है, तो और आप एक तरफ ये बताते हैं कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान थे, शरीयत को मानने वाले थे, और आप देखेंगे तो शरीयत को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीयत में किसी भी इंसान को कत्ल करने के बाद या कत्ल करने से पहले उसका हाथ, पैर, ज़बान, नाक काट ये काटा नहीं जाता। दर्द देके, तकलीफ देके इस्लाम में मारने का इजाज़त नहीं है। ये जो आँख का फोड़ना, ज़बान का काटना और दर्दनाक मौत देना, ये मनुस्मृति की मौत है, ये ब्राह्मण लॉबी की मौत है। जिस ज़बान से उन्होंने उनके धर्म को बुरा बोला वो ज़बान को काटो, जिस आँखों से गलत देखा वो आँखों को फोड़ दो। ये जो मनुस्मृति है ना, ये मनुस्मृति की शिक्षा है, मनुस्मृति की सज़ा है। ये वैदिक मौत थी, ये शरीयत की मौत नहीं थी। इसलिए ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने संभाजी महाराज का कत्ल किया, ये भी झूठ है, और इसको भी हमने कोर्ट में रेज़ किया है। अब कोर्ट में जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? देखिए, बात पैसे की है तो आप सब जानते हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं, और मुझे आप जानते हैं कि मैं लोक विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ। तो हमारे पास जो हमारे कार्यकर्ता है, अभी तक तो खर्चा नहीं आया, और इसमें हमारे जो वकील है उन्होंने बहुत कम से कम फीस पे काम किया। फीस तो ली नहीं उन्होंने, तकरीबन जो खर्चा इस पे आ रहा, पेपर डॉक्यूमेंट, ये खर्चे पे वकील साहब ने काम किया। उनको अपनी फ़ीस तो उन्होंने ली नहीं, वो खुद फीस अभी ले काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें अभी तक खर्चा आया नहीं, खर्चा इसमें आगे आने वाला है। आज आप लोगों के सामने आने का भी मकसद यही है। इसमें जो भी खर्चा आया अभी तक वो अभी हमने हमारे जेब से किए, और आगे इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आने की गुंजाइश है। और आप लोगों के सामने आने का मतलब भी यही है कि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमने पूरे शहर में, औरंगाबाद जब नाम बदलाव किया गया था, पूरा शहर बेचैन था और रोड पे था। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम आज भी ये लड़ाई जारी रखें, और जब तक औरंगाबाद नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तब तक हम लड़ते रहेंगे। आप सब लोगों का साथ हमको बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक है इसमें इंतशार की बात है, हमारे इसमें 4 पिटीशन है, दूसरे भी 2 पिटीशन है। इंतशार किसी भी तरीक़े का हमारे अंदर का जो इंतशार है वो कोर्ट तक नहीं पहुँचेगा, और इसमें किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। क्रेडिट लेना किसी को नहीं है, श्रेय लेना किसी को नहीं है। औरंगाबाद नाम रह जाए, बस यही हमारा मकसद है। नौजवानों को क्या मैसेज है आपका 7 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में? देखिए, 7 तारीख को ये उम्मीद इस बात की कम है कि फाइनल रिजल्ट 7 तारीख को आ जाएगा। हाँ बोलिए। फाइनल रिजल्ट 7 तारीख को आ जाएगा, ये उम्मीद कम है। सर ऊपर वाला ना करे, जो भी है कानून कायदे अपनी जगह होती है, सारी बात होती है। मान लीजिए थोड़ी देर के वास्ते कि संभाजी नगर के हाथ में अगर फैसला आता है तो आपका रद्देमल क्या रहेगा? मान लीजिए उदाहरण है, आगे का रास्ता सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है।
सर इसी तरह से औरंगाबाद के अंदर तमाम सेकुलर पार्टियों के एक धरना मोर्चा भी हुआ था, मीटिंग हुई थी। मेरा सवाल ये है, जो तमाम लोग अलग अलग पार्टी के वो भी संघर्ष कर रहे हैं कि औरंगाबाद रहे, क्या आप उनके संपर्क में है, सलाह मशवरे में है, कोई बातचीत में टच में है आप? हम सब संपर्क में, हम सब साथ में हैं और हमारे में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सर क्या कहेंगे, आज पत्रकार परिषद है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है, बहुत सी बातें सुन के आई हैं, सुनने में आया है कि संभाजी औरंगाबाद के विवाद, ये पत्रकार है, आगे का क्या बोलना है आपका, आपकी जानकारी क्या देने वाले, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें आप। आज मी इथे आपणास फक्त याच्यासाठी बोलवलेलं आहे पत्रकार बांधवांनो, की जे पण हे आज जे संभाजीनगर नाव औरंगाबाद शहराला देण्यात आलेलं आहे हे असंवैधानिकरित्या दिलेलं आहे। याच्यामध्ये संविधानाची पायमल्ली झालेली आहे। संविधानाचा कुठेही विचार न करता, कुठल्याही जनतेच्या भावनांचा लक्षात न घेता हे नाव बदलण्यात आलेलं आहे आणि या विरोधात पूर्ण औरंगाबाद शहरामध्ये नाही तर जिल्ह्यामध्ये आणि पूर्ण मराठवाडा विभागामध्ये का असंतोष पसरलेला आहे। या असंतोषाला कुठेतरी वाचा फोडण्यासाठी कोणीतरी समोर येण्याची आवश्यकता होती आणि समोर येण्यासाठी आम्ही बऱ्याच जणांना प्रयत्न केला, परंतु असं लक्षात आलं की कोणीही समोर यायला तयार नाही आहे। कारण प्रत्येकाची मानसिक भावना ही आहे भगतसिंग दुसऱ्याच्या घरात जन्माला यावा। त्यामुळे आम्ही हा विचार केला, चला आपण स्वतः भगतसिंग झालं तर काय बिघडतं। त्यामुळे आम्ही स्वतः पिटिशन दाखल करून आज आमच्यासोबत हुसेन पटेल साहेब आहेत, सलीम पटेल साहेब आहेत, सय्यद अब्दुल वाहेद साहेब आहेत आणि पैठणचे आपले सय्यद अंजरुद्दीन काझी साहेब आहेत आणि मी स्वतः मुकुंद गाडे उर्फ सचिन गाडे अशी आम्ही 4 पिटिशन दाखल केलेले आहेत आणि या पिटिशनच्या माध्यमातून या शासनाला त्यांनी जे असंवैधानिक काम केलेलं आहे त्याच्या विरोधात कोर्टात दाद मागून न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न आहे आमचा। पुढचा पाऊल काय असेल जर तुमच्या विरोधात निर्णय आला तर? नाही, ऐका ना, सुप्रीम कोर्ट हा नंतरचा विषय आहे, आम्ही तर पुढे जाऊच, परंतु आत्तापर्यंत जे लोक 20 वर्षापासून लढत आहेत, परंतु आम्ही एक 7-8 महिन्यामध्ये किंवा 4-5 महिन्यामध्ये हे दाखल केलं आहे। याच्यानंतर आमच्या पहिल्याच याच्यामध्ये आम्हाला ऑर्डर झालेली आहे, पहिल्याच हिअरिंगला ऑर्डर झाली। दुसऱ्या 24 तारखेला आमच्या याच्यावर लगेच हे निघालं आणि 3 मेला सुद्धा आम्हाला स्टेची ऑर्डर काढलेली आहे याने कोर्टाने। याचा अर्थ आम्ही कुठेतरी सकारात्मक बाजूने आणि चांगल्या योग्य दिशेने चालत आहोत। त्यामुळे आम्हाला शक्यतो सुप्रीम कोर्टाची वेळ येणार नाही, परंतु जर आलीच वेळ तर त्याची आमची मानसिकता आहे आणि पूर्ण तयारी आहे। जब औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ था उस टाइम पे लोक विकास परिषद बहुत जोश में थी। हाँ, अब ठंडी क्यों नजर आ रही है? ठंडी नज़र नहीं आ रही। आपको भी समझ में आएगा कि आखिर आपका कोर्ट का है। विषय काय आहे माहिती आहे का, ऐका ना, काही गोष्टी कायद्याने लढायच्या असतात आणि काही गोष्टी रस्त्यावर लढायच्या असतात। रस्त्याची लढाई रस्त्यावर आम्ही लढलो, आता कायद्याची लढाई लढायची। तुम्ही बघितले आम्ही 10 मार्चला मोर्चाचे आयोजन केलेले होते, तुम्ही स्वतः बघितले, तुम्ही स्वतः म्हणताय की लोकविकास परिषद जोशमध्ये होती, तुम्ही कुठेतरी जोश बघितलाय तर मग तुम्हाला माहिती आहे जोशमध्ये होती। आता थंड नाही, आता कायद्याची लढाई लढत आहोत आम्ही, कारण की आम्हाला कळून चुकलेलं आहे की रस्त्याची लढाई योग्य वेळी लढायची असते आणि कायद्याची लढाई योग्य वेळी। आता कायद्याची लढाई लढण्याची वेळ आहे, त्यामुळे आम्ही कायद्याची लढाई लढत आहोत। सर हिंदू समाज के काफ़ी लोगों का कहना है, क्योंकि हम शहर में घूमते हैं, काफ़ी लोगों से मुलाकातें करते हैं, उनका कहना है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम हाँ। जनता ने उनको सम्मानजनक तौर पे औरंगजेब का नाम दिया था, बिल्कुल। तख्तशाही के एतबार से। बिल्कुल। आज स्वरूप बदला है, आज देश आज़ाद हुआ है, आज अगर कुछ लोग जनता चाहती है बहुमत से कि इसका नाम बदला जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसका क्या जवाब देंगे आप? मला एक सांगा तुम्ही, औरंगजेब हे कुठल्या एका व्यक्तीचं नाव आहे का? ही एक पदवी आहे। जसं पाटील, देशमुख, देशपांडे, कुलकर्णी ह्या पदवी असतात, तसं औरंगजेब ही एक पदवी आहे। हे आधी डोक्यातून काढा, हे कुठल्या मुसलमानाचं औरंगजेब नाव आहे, हे कुठल्याही मुसलमान व्यक्तीचं नाव नाही आहे। निजाम काळामध्ये किंवा आदिलशाहीमध्ये ही एक पदवी होती। औरंगजेब या शब्दाचा अर्थ काय? औरंग याने तख्त, ताज, जेब याने उसमें पे बैठने लायक, त्याच्यावर बसण्या लायक व्यक्ती। औरंगजेब या शब्दाचा अर्थच आहे तो एखादा ब्राह्मणाचा माणूस असता, मराठा असता, ख्रिश्चन असता, बौद्ध असता, तो जर त्या तख्तवर बसण्यालायक असता त्याला सुद्धा औरंगाबाद ही पदवी मिळाली असती। त्यामुळे औरंगजेब नावाशी कोणीही विरोध ठेवू नये, ही एक पदवी आहे, कुठल्याही मुस्लिम शासकाचं नाव नाही, हे डोक्यातून काढा अगोदर। आपका नाम और पोस्ट? माझं नाव सचिन गाडे उर्फ मुकुंद गाडे, मी संविधान रक्षक पार्टी अध्यक्ष प्लस एक याचिकाकर्ता आहे आणि लोकविकास परिषदेचा पण मराठवाडा अध्यक्ष आहे।